इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। यस, तुमको गीत सुनना था। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज तो हम पहचान रहे हैं, लेकिन हमारे सामाइन के लिए अपना तारुफ पेश कर दीजिए। दिलशाद हुसैन मुबारकपुर नीचे तकिया आजम। देखिए, आपकी आवाज इतनी अच्छी है ना, जिसे कहा गया है और लिखते भी आप उतना मन लगा करके हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे हमारे केंद्र के 4-6-8 श्रोता हैं जो इतनी मसरूफियत में जमाना बदल गया, लेकिन रेडियो से जो जुड़ाव है, हालांकि कार्यक्रमों में भी स्वरूप में और बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, लेकिन जो मोहब्बत है आप लोगों की वो कायम है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो इन दिनों हालांकि आपका मेल हम लोगों ने पढ़ा था, तो मेल के जरिए तो आपकी प्रतिक्रिया मिलते रहती है। ठंड का मौसम है, कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर जी। और आपके साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो रही है बच्चों के हाथों में। जी जी, अब तो जैसे कि हम लोग भी उम्र दराज हो गए हैं, तो एक समय के बाद तो चीजें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, उसके बाद तसल्ली होती है कि चलिए जिंदगी अब एक तरह से मुकम्मल हो गई। मगर उनकी देख रेख तो करना पड़ता है, उनके जी साथ जी, साथ रहना पड़ता है। यही तो माया और मोह है ना। इससे आदमी ताउम्र इससे अलग नहीं हो सकता है कभी भी। उसी तरह लगाव हम लोगों का भी रेडियो से हो जाता है इतने वर्षों से होते होते, और बहुत सारी चीजें देखी सुनी जाती हैं जो वो थोड़ा सा अलग अलग आपको देती हैं, जज्बा एहसास कराती हैं। वक्त बदलता है, हालात बदलते रहते हैं। जी सर। आपका एफएम का कार्यक्रम तो मोबाइल पे सुन लेते हैं, लेकिन लाइव नहीं सुन पाते। आप ऐप बनाइए। अच्छा, उसका विविध भारती का ऐप आप कह रहे हैं। अब ये सारी चीजें हमारे यहाँ भी डायरेक्टरेट है, टेक्निकल विंग है, वहां से होता है। उम्मीद करें कि भविष्य में, क्योंकि अब तमाम चीजें मोबाइल पर आ रही हैं, तो जो एफएम के ट्रांसमीटर हैं, स्टेशन हैं, वो भी मोबाइल पर ऐप पर आ जाएंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और जहां तक आपकी बात पहुंचानी है, हाँ, बहुत सारे विविध भारती तो सेंट्रल है ही, और बहुत सारे एफएम के केंद्र हैं, रेनबो वगैरह है। तो उम्मीद है कि आकाशवाणी का जो वाराणसी का जो विविध भारती एफएम है वो भी जल्दी आ जाए। आपकी बात हम लोग उचित जगह पर पहुंचा देंगे। और कौन सा गीत आज सुनवाएं आपको दिलशाद जी? सर, आज अपनी पसंद का गीत सुनवा दीजिए। नहीं, इतने देखिए बड़ी मुश्किल से फोन लगता है, तो आपकी पसंद फिल्म चोरी चोरी। जी जी, इसका कौन सा? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते। अच्छा, ये वही हमने कहा ना कि चोरी चोरी नाम से कई फिल्में हैं। ये पुरानी वाली है, मन्ना डे, लता मंगेशकर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। दिलशाद जी, गीत आप तक पहुंच गए। नमस्कार। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अच्छा पांडे जी, ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है हमारी। हाँ पांडे जी, क्या करें, बहुत मेहनत की है लेकिन आज लगा है। हाँ हाँ हाँ, हर चीज का एक वक्त होता है, तय होता है कि किस दिन किससे कब मुलाकात होगी, सब लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आज हमारी आपकी बात होगी, ये तय था पहले से। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप। काशी नरेश सिंह, जिला जौनपुर, तहसील मड़ियाहू, विकास क्षेत्र बरसठी, गांव महुआरी। पूरा परिचय हो गया। देखिए बहुत सारी जगहों के नाम पता चल गए और आपका तो नाम ही काशी नरेश है जी। तो काशी से लगाव कैसा महसूस करते हैं? हमारे केंद्र से तो जुड़े हुए ही हैं आप। एकदम जुड़े हैं। हमारा वहाँ आपके यहाँ सारनाथ में हमारा, हम तो इसमें ईश्वरी विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। जी जी। वहाँ हमारे सारनाथ में भी है, वहाँ भी काफी गौ घाट पे है, कहाँ कहाँ बनारस में कई जगह है। जी जी बिल्कुल। और आपसे हमारी पहले भी बातें हुई हैं। ये बताएं कि हमारे प्रोग्राम खास तौर से कैसे लगते हैं, और यहाँ के विचार बिंदु कार्यक्रम में भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो श्रोताओं के लिए मानसिक शांति के लिए जरूरी होती है। बिल्कुल, हम ट्रांजिस्टर से तो हमसे बहुत प्रेम है। ट्रांजिस्टर आज तक हम रखे हैं। हमारी उम्र 71 है। जी जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया है कि इतने वर्षों से आपका रेडियो से लगाव है। हाँ पांडे जी। और जब आप शुरुआत में सुनते होंगे तब तो वाराणसी के प्रसारण प्रयागराज से आते थे, उन दिनों इलाहाबाद केंद्र था। हाँ, अरे वो बहुत पुराना समय था, अब क्या बताएं, आज से 30-40 साल पहले से। हाँ। जी जी। और वो समय ऐसा था कि चिट्ठियां लिखा करते थे हम लोग भी, और फिर महीनों इंतजार करते थे कि रेडियो पर वो चिट्ठी आएगी या अखबार में कोई चीज छपेगी आपके नाम से। तो समय बड़ा बदला। अब तो इंस्टेंट, जैसे थोड़े से प्रयास के बाद फोन लग जाता है और व्यक्ति अपनी आवाज ही रेडियो पर सुन पाता है, पूरी दुनिया सुनती है। कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? थोड़ा हम इस समय व्यस्त चल रहे हैं, इसी जिसमें यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, इसी में हम ध्यान रहता है। अधिकतर इसी में हम व्यस्त रहते हैं जी। हाँ, डेली क्लास चलता है 4 बजे। जी, आपने बताया था एक बार पूरा शेड्यूल दिन भर का क्या होता है आपके इस संस्थान में। गाना कौन सा सुनवाएं आपको? प्रार्थना सुनवाइए कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंकुश फिल्म का। अंकुश फिल्म का। जी जी। तो ये जो प्रार्थना है ये हम आपको सुनवा रहे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, अशोक खोसला, घनश्याम वासवानी और मुरलीधर की आवाजें हैं। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एकदम। ओम शांति पांडे जी। ओम शांति। अभिलाष के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत। ओम शांति। नमस्कार।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अपने रेडियो सेट पे आपने ट्यून कर रखा है देश का नंबर 1 चैनल आकाशवाणी वाराणसी FM। प्रोग्राम जारी है, फोन इन कार्यक्रम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आरजे पांडे सर जी। वाह, नमस्कार, स्वागत है। और आपका नाम भी हम लोग जानना चाहेंगे, इतने आकर्षक अंदाज में आपने तारुफ पेश किया प्रोग्राम का, खास तौर से।
मेरा नाम पूर्ण वर्मा है। जी पूर्ण जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अमचमेल बुगला से बात कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो आपके यहाँ ठंड की शुरुआत हो गई होगी वहाँ भी? जी सर, ठंड की शुरुआत हो गई और बहुत खुशी हो रही है। आपका आकाशवाणी में मेरा पहली बार फोन लगा सर, बहुत खुशी हो रही है। और देखिए आपकी मोहब्बत लगाओ ऐसा है कि लगता है कि वर्षों से हम लोगों की जो परिचय है वर्षों का है। बहुत देर से ट्राई करा था मैं, बहुत हर हफ्ते। हाँ, ये कि रिकॉर्डिंग तो शुरू हो जाती है 10:10 से, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग करीब 50 मिनट होती है, तो श्रोताओं को एक बार में एक ही श्रोता से हमारी बात हो पाती है। लेकिन आज फोन लग गया, ये बड़ी खुशी की बात है आपके लिए और हमारे लिए भी। और सर आपके कार्यक्रम में और बोर्ड मिलाते हैं तो ऐसा बोलता है कि ये नंबर उपयोग में नहीं है सर। DSL से तो बनती लगातार जाती है सर, ये क्या सिस्टम है? तो इस पर हम लोगों का कोई वश नहीं है, ये कंपनियों का आपस में कुछ होगा तालमेल, उसके जरिए ऐसा होता होगा। पहले कई श्रोता इस तरह की बातें कहते थे कि किस नंबर से नहीं लगता है, लेकिन चलिए आज बात हो गई और आपको पता भी चल गया कि किस तरह से फोन किस फोन से लगाया जाए कि फोन लग जाए। जी बहुत मेरी इच्छा थी सर कि मैं, क्योंकि आप इतनी प्यारी प्यारी हाथ श्रोता के पास बातचीत करते ना, तो हमारी सुनते रहते हैं। आपका पहले बीच में DTS में आपका कार्यक्रम भी चल गया था वाराणसी में। जी जी। अब ये बताएं कि इतने वहाँ पर रहते हुए क्या कामकाज करते हैं, क्योंकि पहली बार आपसे हमारी बात हो रही है। जी सर, मैं तो घर पे रहता हूँ, दिव्यांग आंखों से। जी जी जी। लेकिन रेडियो का साथ है और इस वजह से हौसला और जो सकारात्मकता है जीवन में वो बनी रहती होगी। रेडियो प्रसारण का बड़ा योगदान है जीवन को अच्छी दिशा में ले जाने और अच्छे विचारों को हमारे ख्यालों में, जहन में उपज उसकी पैदा करने में। जी सर बहुत, क्योंकि आपका कार्यक्रम में अच्छा, सबसे बड़ी हमको ये लगती है कि आप इतनी श्रोताओं के साथ इतनी प्यारी बातें करते हैं कि हम सालों से आपका कार्यक्रम सुनते हैं और आपकी आवाज भी सुन प्रसारित होता है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप यूं ही हमसे जुड़े रहें। अब बता दें कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज सुनवा दें आपको? सर मैं पहली बार जब भी आकाशवाणी पे एंट्री मारता हूँ, पहला कॉल लगता है मेरा। जी जी। तो उसके बाद मैं माता रानी के भजन से शुरुआत करता हूँ, अगर आपके पास हो तो मैं जाके सुना दूं। जी जी बताइए। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाए माता रानी के भवन में, मन लेके आए माता रानी के भवन में। गाते भी हैं आप, बहुत अच्छा गाया आपने। और ये आपको कहें कि ये फिल्म का गाना नहीं है, तो हम लोग इस प्रोग्राम में ना फिल्मी गाना सुनाते हैं, तो फिर फिल्म का नाम रहेगा जय माँ वैष्णो देवी। तो गाने के बोले, माँ शेरा वाली आजा मेरा वाली, ओ तुझको कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरा वाली वारू तुझे पूजा करता, आजा माँ शेरा वाली। जी जी, गीत आपको सुनवा रहे हैं। अच्छा लगा आपने फोन किया, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शेरों वाली आजा मेहरों वाली, शेरों वाली आजा मेहरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली,
शेरों वाली आजा मेहरों वाली। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। ओ भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा, माँ मेहरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा, माँ मेहरों वाली आजा। माँ जोता वाली लाटा वाली शेरों वाली कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे अरुण पांडे साहब को प्यार जी जी प्यार भरा नमस्कार आपको भी। लेकिन ये नमस्कार कहाँ से आ रहा है, जरा सा खड़खड़ाहट आ रही है, नाम बता दीजिए। जी मैं बनारस आलमगीर अंसारी बोल रहा हूँ। आलमगीर जी स्वागत है आपका। और काम चल रहा है, लग रहा है ये करघे की आवाज है। हाँ सर काम चल रहा है। जी जी काम चलता रहना चाहिए, चलती का नाम ही जिंदगी है और जीवन चलने का नाम है, ये तो गानों के बोल हैं। सही बात है। और बोल ये भी है कि ठंड का मौसम आ गया, मौसम बड़ा अच्छा है, काम कितना भी कीजिए आपको थकान महसूस नहीं होगी इस मौसम में। अरे सर एकदम सही बात आप कह रहे हैं, इस मौसम में काम बढ़िया चलता है और काम समझ में आता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिन भले छोटे होते हैं लेकिन ये मौसम आपको परेशान नहीं करता, न तो बहुत ज्यादा ठंड है न बहुत गर्मी वगैरह है, क्योंकि गर्मी के मौसम में फिर आदमी परेशान हाल हो जाता है पसीने से। जी
और गर्मी से रहता है। और दूसरी बात की काम कुछ सही नहीं चलता है, सफल काम चलता है, और जाड़े के मौसम में काम एकदम बढ़िया चलता है। जी जी जी। और इस काम के बीच में प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? अरुण सर क्या पता है, जितने तारीफ कीजिए उतने कम है। हम ये कहें कि आप जैसे श्रोताओं की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इतने वर्षों से आप लोग हमसे इतने बदलाव और बहुत सारी ऊपर नीचे तो हर चीजों में होता रहता है, इसके बावजूद आप हमारे साथ बने रहते हैं। लगभग हमको अरुण सर प्रोग्राम से जुड़े हुए मान के चलिए 6-7 साल को हो गया होगा। जी जी आप भी जी। जान रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अब पहले हमारे फुटबॉल से बहुत सारे श्रोता फोन करते थे, जैसे मुजीब रहमान जी थे, रमजान अली थे, कुर्बान भाई थे, सद्दाम भाई थे, आसिफ जमाल थे, अकबर अली थे। क्या करे, बात क्या है कि अब इतना महंगाई हो गया है कि कोई अपना शौक पूरा नहीं कर पा रहा है। जी जी जी। कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको कार्यक्रम में? हम गीत सुनने से पहले ये कहेंगे कि जमील भाई से हम गुजारिश करने के फोन करें प्रोग्राम में। जी, हमें भी इंतजार है उनका, लेकिन कई महीने हो गए उनसे बात नहीं हुई, और कुछ लोगों ने कहा कि वो थोड़ा सा पारिवारिक कामकाज में या सेहत को लेकर के थोड़ा सा व्यस्त हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उन चीजों से वो ठीक ठाक हो जाएं और बाहर निकलें और खुश अंदाज खुश मिजाज हों तो हमसे बातें करें। इसलिए भी जमील भाई ने कॉल सुनने के लिए बहुत सारे श्रोता बेताब है। जी जी जी। और इमरती यादव प्रोग्राम में कॉल नहीं आ रहा है, आलोक साहेली उनका कॉल हमने सुना था। जी जी जी। भारती से अब ये होता है कि लाइन इतनी सीमित है, समय भी सीमित है, इसमें बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं और कितनी देर करते हैं, कब लगता है, इस पर तो हम लोगों का कोई वश ही नहीं है। अरुण सर ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं, हम भी एकदम आधे घंटा परेशान थे, हमको लगा कि अब लगेगा नहीं, लेकिन किस्मत देखी कि आज लग गया। बिल्कुल, तो मुबारक आपको। और गाना कौन सा सुनवा दें? तो इसमें तो सवाल क्या नाम है, चेन्नई एक्सप्रेस, कश्मीर टू में कन्याकुमारी। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ नमस्कार।
मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है, साथ हो तो पहिए तकदीरों के टाइट हो। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी पैदल कभी उड़ जाए, हमें देख ज़माने वालों की चाहे ना किसी उड़ जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, हल्के फुल्के पैकेट में देखो मुश्किल भारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, हिंदी में गुस्ताखी है तो इंग्लिश में सारी। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किस्म के चलने से हुई हाफ से कम। हो मेरा 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 तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ के निक गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। लेकिन आवाज असगर जी कट रही है आपके यहाँ से। नमस्कार। कहीं क्या कर रहे भैया, नेट का प्रॉब्लम है, अभी सुनाई दे रहा? हाँ अभी ठीक है। आज ये कार्यक्रम हेलो फ्रॉम चिथियापुर त्रिपुर वाराणसी इंडिया से मैं असगर अली बोल रहा हूँ। हाँ, भारत और इंडिया बड़ा नाम है दुनिया में, और आप जैसे जो वीर हैं जिन्होंने नेवी की वर्षों तक सेवा की और अब रेडियो के प्रोग्राम सुन रहे हैं, सोचिए तो कितनी मेहनत से रेडियो लगता है जिस वक्त लगता है, और जिस वक्त आप छुरीली आवाज सुनने को लगता है, दिल दोना रात चौगुना खुशी मिलती है। जी जी, आपकी दुआएं हैं कि लोग थोड़ा सा पसंद भी करते हैं, वरना ये दौर ऐसा है कि कौन किसको कितने दिन तक पसंद करता है। अच्छा, एक नया कार्यक्रम आपका सुन रहे, थोड़ा सा ना ये कट रहा है आवाज आपकी। अरे भैया काटी होती है, पहले गाना सुनिए तो जब फौजी चलते धरती का दिल धड़कता है, ये गाना आपको बजाना नंबर। हाँ, बाद आप बात कीजिए। एक बार आप इस गाने को आप सुने थे ना? हाँ, एक बार सुने थे। आक्रमण फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। बहुत शुक्रिया। गीत सुनते हैं। नमस्कार। खुशी हुआ आपसे बात हुआ। फौजी गया जब गाँव में, 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 पहन के रंग रूट फुल बूट पाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू, पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू, ओए 2 दिन में जग ऐसे घूमा जैसे घूमे लट्टू हो लट्टू।
भर्ती होकर करनैला करनैल सिंह बन बैठा, मेरा बापू साथ मेरे जर्नैल सिंह बन बैठा। आते देखा मुझको तो सब करने लगे सलामी, आगे पीछे दौड़े चाचा चाची मामा मामी। यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे, यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे। दरवाजे पर बैठे थे सब जब मैं पहुंचा घर पे, कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा, सबकी छुट्टी हो गई। फिर मैंने बूट से बूट जो मारा, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा, घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा, हाय देख रहे थे सब यूं जैसे देखे जंग का नक्शा हो नक्शा। सब आ बैठे घर मेरे, घर मेरा बन गया होटल। बीच में बैठा था मैं, सब बैठे थे आजू बाजू, इतने में बंदूक चली भाई, गांव में आए डाकू। उतर गई पी सबकी, छुप गए सारे डर के मारे, उतर गई पी सबकी, छुप गए सारे डर के मारे। मैं घर से बाहर निकला सब मेरा नाम पुकारे, मार के लाठी जमीन पे जटने डाकुओं को ललकारा। वो थे चार अकेला मैंने चारों को मारा। फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। छोड़ के अपने घोड़े डाकू जान बचा कर भागे, छोड़ के अपने घोड़े डाकू जान बचा कर भागे। मेरी वाह करते सुबह नींद से लौकी जागे। मैं खेतों की सैर को निकला, मौसम था मस्ताना। रास्ते में वो मिली मेरा था जिससे इश्क पुराना, जिससे इश्क पुराना। खूब सुने और खूब सुनाए किससे अगले पिछले, भाई खूब सुने और खूब सुनाए किससे अगले पिछले। निकला चांद तो हम दोनों भी खेत से बाहर निकले। हाय हाय मच गया शोर सारे गाँव में, फौजी गया जब 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 गाँव में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर जी। नमस्ते। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव। मनोज नामदेव जी स्वागत है आपका गांधी पार्क शिवपुरी। जी सर। तो शिवपुरी के बारे में बताएं, वहाँ के बारे में कोई खास बात। और आप उतनी दूर से काशी और वाराणसी आकाशवाणी से जुड़े, बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। सर जी शिवपुरी के बारे में बता दें। सबसे पहले आपने पूछा, हमारे भगवान शिव जी की भोलेनाथ जी की नगरी है। जी जी। और वहाँ एक झरना है, वो 12 महीने उससे से पानी बहता रहता है। ये है भोलेनाथ की महिमा।
दूसरी बात, हमारे शिवपुरी में विशेषतर खास तौर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी जी जी, और इसलिए भी शिवपुरी नाम से हमने पूछा न, क्योंकि बनारस भी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, धाम है, और अब तो देश दुनिया से पर्यटक पहले भी आते थे, तीर्थयात्री भी आते थे, लेकिन इन दिनों तादाद जो है वो काशी में तीर्थयात्रियों की बहुत हो गई है। पिछले कई वर्षों से ये काशी का महात्म्य है। बिल्कुल सर, सही है बात। तो आपका कभी बनारस आना हुआ कि नहीं? सर जी अभी तक तो मैं नहीं आया, इलाहाबाद तक तो मैं आया, लेकिन बनारस नहीं आया सर। और यही बात हमें लग रहा है पिछले बार भी आपसे जब बात हुई तो हमने पूछा था। बिल्कुल सही है बात, सही है, क्योंकि आपने बिल्कुल यही जवाब दिया था कि मैं प्रयागराज तक तो आया, बनारस नहीं आ पाया। जी सर, बिल्कुल सही। तो शिवपुरी में आपका कामकाज किस चीज का है अभी? जी जी सर जी, व्यवसाय जो मेरी सिलाई वाली मशीन होती है सही, कपड़े वाली मशीन, सर टेलर हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे कि आप अपने खुद से आपका है शॉप टेलरिंग की, या फिर कोई कारखाना जैसा है? नहीं सर, मेरी शॉप खुद की है, और हमारे भैया जी हैं, हमारे पापा जी हैं, तो हम तीनों साथ आपका रेडियो सुनते रहते हैं और काम करता रहते हैं। बहुत बढ़िया, आप यूं ही रेडियो से जुड़े रहें, काम भी आपका अच्छा चले, यही शुभकामना। गाना कौन सा सुनवाएं आपको? जी सर जी, आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा साथी, और उसमें एक गाना है, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। हाँ, ये नई वाली साथी है। हाँ सर, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। सफर पे चले जिसकी कोई मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए।
मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार। जय गंगे माई की। जय गंगे माई की। सर विकास गुप्ता बोल रहा हूँ। कौन सी जगह से विकास जी? ललितपुर। ललितपुर में भी गंगा मैया का महात्म्य आप तक पहुंचा हुआ या गंगा जी वहां से बहती हैं? नहीं सर, बहती नहीं है। हाँ, ये कि बनारस में आपका फोन लगा इसलिए आपको गंगा माता याद रहती हैं हमेशा। जी जी सर, और हम लोग इलाहाबाद भी जाते रहते हैं, बनारस भी काफी जी जी जी, यानी प्रयागराज और वाराणसी आपका आना जाना होता रहता है, जहां माँ गंगा प्रवाहित हैं सदियों से। जी जी सर। और ये दोनों बड़े प्राचीन और पौराणिक स्थान हैं तीर्थ अध्यात्म की दृष्टि से। एक और महत्व है जी, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और तमाम तरह के धार्मिक और जीवन से जुड़े अनुष्ठान हैं वो प्रयागराज संगम तट पर और वाराणसी में तमाम घाटों पर, बनारस में वो होते हैं। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आकाशवाणी वाराणसी के आपको? सर बढ़िया लगते हैं। पिछले हफ्ते का जो आपका हेलो फरमाइश सुना, जी जी, उसमें आनंद नहीं आया सर, आप थे नहीं जो। अब देखिए बहुत सारे साथी हैं और समय समय पर अलग अलग लोग प्रोग्राम पेश करते हैं। ये तो ऐसी जगह है कि शाश्वत है और कोई आता है कोई जाता है, कभी हम रहते हैं कभी कोई और रहता क्या है ना, जो सर आपका बोलने का सलीका है ना, जी जी, वो उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। हर कोई प्रयास करता है कि प्रोग्राम अच्छा हो, और बाकी तो देखिए श्रोताओं की पसंद भी है और धीरे धीरे अभ्यास से भी चीजें आती जाती रहती हैं। जी सर। जी, आप तो काफी पुराने हैं, आपको ज्यादा अनुभव हो चुका है, और थोड़ा सा हमें ये लगता है कि बिल्कुल सादगी से, बिना तैयारी के श्रोताओं से जब आपस की बात है, तालमेल और मोहब्बत वाली बात है, तो उसमें कोई बनावटीपन न हो, सीधे दिल से दिल की बात की जाए। जी जी सर, वही तो आपके अंदर है, जो आपसे इतना जुड़ाव है। जी जी, मोहब्बत है आप लोगों की और ये कायम रहे इंशाल्लाह, यही दुआ हम करते हैं। और अब गीत आपको सुनवाएं, कौन सा गाना सुनना है आज? सर आज तो धर्मेंद्र जी का हो गया है अपना। जी जी, उन्हीं का गाना 97 की फिल्म है धर्मवीर। मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। ये वो फिल्म है शुरुआत में जिसे हम लोगों ने बचपन में सिनेमा हॉल में देखा था, और वास्तव में वो दौर था और धर्मेंद्र जी ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से एक नायाब तोहफे दिए, और उनकी याद, उनके काम हमेशा हमारे बीच रहेंगे और उन्हें हम बड़े ही अदब से, एहतराम से याद करते रहेंगे। जी सर, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा, मैं सोच रहा था आज मेरा पहला कॉल लगे तो मैं धर्मेंद्र जी का पहला ही गाना बजवाएंगे। तो बहुत सारे श्रोताओं ने आज कार्यक्रम में उनके गानों की फरमाइश की, और ये भी गीत हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। मोहम्मद रफी की आवाज में है सर। जी, गलियों का राजा। बिल्कुल आपने सही कहा, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और रफी साहब की आवाज से गीत सुनवा रहे हैं। और धर्मेंद्र
जी को हमेशा हम सब याद रखेंगे इन गीतों के जरिए, उनके तमाम जो फिल्में हैं यादगार, उनकी भूमिकाओं के किरदार के जरिए। इस कार्यक्रम के भी जरिए हम बड़े ही अकीदत के साथ, श्रद्धा के साथ उनके प्रति विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस गीत के जरिए जो आपकी फरमाइश पर है। धर्मवीर, बहुत शुक्रिया। शौक के काबिल बना दिया, हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आपके फोन कॉल का हमें इंतजार रहता है। कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच दिन में, और दिन में ही रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। तो हमें फोन कीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी, और मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। खूबसूरत है तेरा ख्याल है, जा मेरी आंखों का ये सब कमाल है। तू खूबसूरत है तेरा ख्याल है, जा मेरी आंखों का ये सब कमाल है। मेरे प्यार ने दी है तुझको जवानी, और मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। महलों में होगी बहुत धाक तेरी, गलियों में वरना कदर खाक तेरी। महलों में होगी बहुत धाक तेरी, गलियों में वरना कदर खाक तेरी। कि मैं आगे हूँ
है पानी। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, राजा तू महलों की रानी।